अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। नाज़रीन, क्या औरतों का ऊंची आवाज़ में कुरान पढ़ना जायज़ है? तो चलिए इसकी जानकारी के लिए हम दारुल उलूम देवबंद का फतवा देख लेते हैं। फतवा देखने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फतवा देख लेते हैं। चुनांचे किसी साइन ने दारुल उलूम देवबंद से 3 सवाल किए हैं। सवाल नंबर 1, क्या खातून का ऊंची आवाज़ में कुरान की तिलावत करना जायज़ है? सवाल नंबर 2, इशा की नमाज यानी कज़ा किस वक्त तक पढ़ सकते हैं? वजाहत फरमाइए। सवाल नंबर 3, इस्लाम ने बीवी के लिए शोहर का क्या दर्जा दिया है? तो चलिए देखते हैं दारुल उलूम देवबंद ने इसका क्या जवाब दिया है। इसका जवाब आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, अगर उस घर में कोई गैर महरम नहीं है तो ऊंची आवाज़ में भी तिलावत कर सकती है। नंबर 2, सुबह सादिक तुलू होने से पहले पहले तक। नंबर 3, शोहर को अल्लाह ने हाकिम और बीवी को उसका महकूम बनाया है। मासियत के अलावा हर काम में शोहर की इताअत करे, शोहर के साथ कहीं बदगुलामी ना करे। हदीस में आया है कि अगर अल्लाह के सिवा किसी और के लिए सजदा करना जायज़ होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शोहर को सजदा किया करे। बीवी को चाहिए कि अपने शोहर को हमेशा खुश रखे, उसकी खिदमत करती रहे, उसके पैसों की और दीगर माल की खूब अच्छी तरह हिफाजत करे। वल्लाहु ताला अलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। नाजरीन, उम्मीद है कि मसला आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए और उनको भी इससे नफ़ा पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।